ओम शांति। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस न सिर्फ भारत परंतु सारा विश्व ही मना रहा है। योग शब्द के अर्थ को अगर हम देखें तो योग माना कनेक्शन, योग अर्थात संबंध, और सारा ही दिन हमारा योग किसी न किसी के साथ लगा रहता है। अर्थात मेरी जो सोच है उसका कनेक्शन, उसका प्रभाव किसी न किसी के साथ अवश्य पड़ता है। मेरी हर सोच का प्रभाव मेरी फीलिंग के साथ, मेरी हर सोच का प्रभाव उन लोगों पर पड़ता जिन लोगों के लिए हम संकल्प क्रिएट करते हैं। तीसरा, मेरे हर सोच का प्रभाव वातावरण पर भी पड़ता है। जैसी मेरी सोच वैसा वातावरण बनता है। तीसरा, इस सोच का प्रभाव सारे वायुमंडल पर भी पड़ता है, सारे विश्व पर भी पड़ता है, वाइब्रेशन फैलते हैं। चौथा, मेरे सोच का प्रभाव मेरे अपने शरीर पर भी पड़ता है। इन चारों ही बातों पर मेरे सोच का प्रभाव है, अर्थात मेरे सोच का कनेक्शन है और ये योग है। परंतु जो पांचवी सत्ता है, जिसे सुप्रीम पावर, हाईएस्ट अथॉरिटी कहते हैं, परमात्मा, उसके साथ का अगर कनेक्शन है और उस कनेक्शन के साथ योग अर्थात मेरा हर संकल्प है, तो मेरा हर संकल्प सही, मेरा हर निर्णय सही होगा, मेरे रिश्ते सुमधुर होंगे, वातावरण श्रेष्ठ और पावरफुल होगा। परंतु आज के जीवन में हम देख रहे हैं कि आज जहाँ शांति, प्यार, शक्ति, पवित्रता, आपसी संबंधों की मधुरता, इन स्थानों पर कुछ और शब्दों का आधिपत्य हो चुका है। फियर, स्ट्रेस, एंजाइटी, नफरत, ईर्ष्या, ये बहुत सारे शब्दों ने अपना स्थान बना लिया है। अब अगर मुझे योग करना है, बदलना है, तो योग कोई एक दिन की बात नहीं है कि मैंने एक दिन योग किया और ये सब कुछ बदल जाएगा। परंतु योग एक जीवन शैली है। योग ये जीवन जीने का तरीका है और इस जीवन जीने के तरीके को मुझे अपनाना होगा और इसे ही आध्यात्मिकता, राजयोग, मेडिटेशन कहा जाता है। इसकी शुरुआत में हम सबसे पहले अपने दिन की जैसे शुरुआत करते हैं सुबह से लेकर, तो उस सुबह के समय पर हम अपने सोच की धारा को बदल दें। अर्थात सबसे पहले हम अपने प्रति एक श्रेष्ठ चिंतन, शुभ चिंतन, सकारात्मक चिंतन को शुरुआत में लाएं। अब सकारात्मक चिंतन क्या है? श्रेष्ठ चिंतन सुबह उठते ही कैसे आए? तो मैं अपने बारे में पहले सोचूं कि मैं कौन हूँ। ये हम सभी जानते हैं कि हम एक आत्मा है, एक शक्ति है, एक स्पिरिट है, और उसके पास जो मन है यही तो सोच रहा है। तो मेरा मन सबसे पहले अपने लिए सोचे कि मैं एक डिवाइन सोल हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ये पॉजिटिव थॉट अपने अंदर मुझे लाने हैं और इसका प्रभाव मेरी फीलिंग्स पर आएगा, मेरे शरीर पर आएगा, और उस समय मेरा मूड कहो, मेरा स्वभाव अति हर्षित बन जाएगा। उसके बाद हम कुछ समय के बाद, ये मेडिटेशन का अभ्यास करने के बाद, हम ज्ञान योग भी ज़रूर करें। अब ज्ञान योग क्या है
कि परमात्मा के द्वारा सुनाई हुई बातें, अच्छी श्रेष्ठ बातें जो मुझे मन को शक्तिशाली बनाने में मददगार होती है। प्रायः हम देखते हैं कि लोगों को आदत होती है चाय के साथ न्यूज़पेपर पढ़ना या टीवी चैनल में न्यूज़ को देखकर और अपने विचारों को चलाना। परंतु जब अगर हम न्यूज़पेपर या टीवी चैनल के द्वारा न्यूज़ बैठकर सुनते हैं तो उस समय हमारे अंदर नेगेटिव इंटेक हो जाता है और फिर वो अपना असर करने लगता है और फिर हम कहते सारा दिन मेरा अच्छा जाए। तो सारे दिन को मुझे अच्छा बनाना है, योगी बनाना है, तो उस समय मुझे पहले कुछ परमात्मा के द्वारा बताए हुए महावाक्य उससे या तो सुनना है या तो पढ़ना है, अर्थात इनटेक मेरा बहुत स्ट्रांग हो, मजबूत हो। और उसके बाद जब हम कर्म क्षेत्र पर आते हैं तो हम कई बार प्राणायाम, वॉक, एक्सरसाइज करते हैं। ये भी ज़रूरी है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आज इसकी भी आवश्यकता है। तो जब हम प्राणायाम आदि करते हैं तो उसमें हम एक बात पर अटेंशन देते हैं, हमारे श्वास के ऊपर, ब्रीथ आउट ब्रीथ इन, इसके ऊपर अटेंशन होता है। इसके साथ हम थोड़ा सा अगर संकल्पों के ऊपर भी अटेंशन दे, जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो मेरे मन के अंदर जो बुराई है, जो टॉक्सिन है, जो बुरे विचार है, जो बुरी बातें हैं, हम उसे भी ब्रीथ आउट के साथ साथ बाहर निकालें। फिर जब हम ब्रीथ इन करते हैं तो परमात्मा के साथ कनेक्ट होकर उससे शक्तियाँ, उससे प्यार अपने अंदर भरपूर करें। अगर श्वास की क्रिया के साथ इस संकल्प की क्रिया को हम मैच करते चले तो यही मेरा योगी जीवन है। फिर हम और आगे बढ़े तो सारे दिन में हम कार्य व्यवहार में आते हैं। कार्य व्यवहार करते हुए हम उस कर्म में परमात्मा की याद के साथ कर्म करें कि वो मुझे शक्ति दे रहा है, वो मुझे कह रहा है और मैं कर रही हूँ, तो मेरा हर कर्म श्रेष्ठ होगा, मेरे रिश्ते अच्छे होंगे, सुमधुर बन जाएंगे, वातावरण भी श्रेष्ठ बन जाएगा, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बनते हैं। उसके साथ साथ हम सात्विक आहार भी लें। सात्विक आहार का तात्पर्य कि जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उस भोजन को ग्रहण करने के पहले हम पुनः उस परमात्मा के साथ कनेक्ट हो जाएं। एक अच्छा श्रेष्ठ संकल्प क्रिएट करें कि परमात्मा की सारी शक्तियाँ इस भोजन में आ रही है और ये भोजन शुद्ध सात्विक प्रसाद बन रहा है। और उसके बाद हम उस भोजन को ग्रहण करें तो भोजन का असर अर्थात अन्न का असर मन पर पड़ता है। उस भोजन के लिए जो हमने धन कमाया, हम इसका भी ध्यान रखें कि वो धन भी हमारा दुआओं के साथ कमाया हुआ हो। सिर्फ हम धन नहीं कमाएं पर दुआएं भी कमाएं। सिर्फ हम अपना भला, अपना फायदा, अपना सुख न सोचें पर दूसरे को भी सुख मिले, दूसरे का भी फायदा हो, दूसरे का भी भला हो। अगर इस तरह से हम चिंतन करके और हम धन को घर ले आते हैं तो साथ साथ दुआएं भी कमा लेते हैं, क्योंकि धन जो दुआओं से कमाया हुआ है उससे जो भोजन बनेगा वो भी शुद्ध होगा और अन्न शुद्ध हुआ तो उसका असर हमारे मन पर भी पड़ेगा। तो धन श्रेष्ठ, सात्विक, कमाया हुआ, पुण्य से कमाया हुआ और उससे बनाया हुआ भोजन सात्विक, और खाने के समय परमात्मा की याद, तो मन भी श्रेष्ठ शुद्ध। तो ये तीनों बातें मेरे जीवन को योगी बना देती है। और उसके साथ साथ जब ये तीनों बातें मेरे पास आ गई तो चौथा मेरा तन वो अपने आप स्वस्थ बन जाएगा। इसलिए मुझे इन तीनों ही बातों पर अटेंशन देना है। परमात्मा कहते हैं कि हम योगी जीवन वाले हैं। एक दिन योगा डे मनाकर नहीं या कुछ मिनटों के लिए योगाभ्यास करके नहीं,
परंतु हम योगी जीवन वाले बन जाएं। आज जो हमारी जीवन भोगी जीवन बन चुकी है, इस भोगी जीवन को बदलकर हम योगी जीवन वाले बने तो इस संसार के अंदर हम सुखमय संसार ला सकेंगे। सारी दुनिया के अंदर जो हम चाहते हैं कि सब सुखी हो, समृद्ध हो, स्वस्थ हो, तो ऐसी दुनिया लाने के लिए हमें अपने आप से शुरुआत कर और योगी जीवन वाला जीवन व्यतीत करने की कला सीखनी है। ओम शांति।